Hello everyone. Today we are going discuss about एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है जो नीट के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं. तो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ को मैं तोड़ता जाऊंगा तोड़ता जाऊंगा तोड़ता जाऊंगा तोड़ता जाऊंगा तोड़ता जाऊंगा. एक टाइम ऐसा आएगा इसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट बचेगा, यानी अपन उसको डिवाइड नहीं कर सकते. जब उसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते तो वो जो छोटा सा जो पार्ट है वही एटम कहलाता है. इनके एटम का मतलब बेसिक फंडा हो गया नॉन डिवाइडेबल पार्ट. नॉन डिवाइडेबल पार्ट यानी कि अविभाजित कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता हो, वो क्या कहलाता है बताओ? एटम कहलाता है. कोई भी एटम है वो मूलभूत 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. और ये जो न्यूट्रॉन है वो सार्वत्रिक मौलिक कण नहीं है, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन है वो हाइड्रोजन में अनुपस्थित होता है. इस वजह से न्यूट्रॉन को सार्वत्रिक मौलिक कण नहीं माना जाता. अब अपन जनरल डिटेल बात करें तो इन 3 के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो एक तरफ मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ मेरे पास है प्रोटॉन और ये फाइनली या लास्ट है अपने पास न्यूट्रॉन. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले इसकी जनरल डिटेल की बात करें तो मास के बारे में डिस्कस करते हैं. मास, तो मास ऑफ प्रोटॉन है वो अपने को डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम. ये फिक्स वैल्यू होती है. अच्छा, ये तो क्या है, किलोग्राम में है. अगर मान लो अपने को इसको ग्राम में चेंज करना है तो अपन जानते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है. तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू पावर क्या रे 3 ग्राम. और यहां से देखो 10 टू पावर -31 है, इसमें 3 गई तो ये मास आ गया ग्राम में 9.1 इंटू 10 टू पावर -28 ग्राम. तो अपने को किलोग्राम में तो है ही, अपने को ग्राम में भी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी आनी चाहिए. कई बार क्या होता है इसकी एमयू में वैल्यू फाइंड आउट करवा लेता है. तो अगर ग्राम को एमयू में चेंज करना है तो अपने को एक फॉर्मूला आना चाहिए. वो फॉर्मूला अपने पास है 1 ग्राम इक्वल टू Na इंटू एमयू. 1 ग्राम इक्वल टू होता है Na इंटू एमयू. यहां पर अपन बात करें तो Na का मतलब होता है नंबर ऑफ अवोगाद्रो, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23. और एमयू का मतलब यहां पर एटॉमिक मास यूनिट होती है, परमाणविक द्रव्यमान इकाई होती है. तो अपन देखो इसको ग्राम को किस में चेंज करना है, अपने को एमयू में चेंज करना है. तो इस ग्राम को हटा दो और वहां पर देखो वो वाली चीज रख दो. तो बात करें इसकी तो 9.1 इंटू 10 टू पावर -28 इंटू Na और इंटू क्या बताओ AMU. अपन Na की वैल्यू जानते हैं नंबर ऑफ अवोगाद्रो, ये कितनी होती है 9.1 इंटू 10 टू पावर -28 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर क्या रे 23. और देखो ये वाली वैल्यू है वो किस में आ गई AMU में. और इसको सॉल्यूशन करोगे तो 55.5 गुणा 10⁻⁻5 AMU आएगा. यहां से इसको सॉल्यूशन करोगे तो 55.5 गुणा 10⁻5 AMU आएगा. तो अपने को AMU में फाइंड आउट करना है और क्या बोलते हैं ग्राम में भी पता रखना है और किलोग्राम में पता रखना है. सेकेंड
अपन पार्टिकल की बात करते हैं तो जो सेकंड जो अपने पास जो पार्टिकल आता है वो आता है प्रोटॉन। और प्रोटॉन के बारे में अपन डिस्कस करें तो इसका जो मास आता है वो मास अपने पास मास ऑफ प्रोटॉन की अपन बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और वही इसको अगर ग्राम में चेंज करना है तो इस किलोग्राम की जगह 10⁻³ लगा दो तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और इसकी जो एएमयू में जो लमसम वैल्यू आती है वो 1.007 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट भी आती है। ऐसे ही अपन बात करें किसकी न्यूट्रॉन की तो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो इक्वल होता है, वो भी प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, लमसम इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ही होता है। और ग्राम के बारे में डिस्कस करें तो ये वाला वैल्यू इसकी आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही आती है। लेकिन एमयू थोड़ा सा डिफरेंस आता है, एमयू से पता लगता है कि कौन सा भारी मौलिक कण है। तो एमयू में इसके डिस्कस करते हैं तो 1.008 एमयू आता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनमें सबसे ज़्यादा भारी कण कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा भारी कण की बात करें तो न्यूट्रॉन है। और ऐसा बोला जाता है कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ किसके इक्वल होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और यहाँ से अपन को ये बेसिक पढ़ना पता लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं भारी कण है वो कौन सा है बताओ, न्यूट्रॉन है भारी कण। ये तो इसके बारे में, मास के बारे में डिस्कस हुआ। अपन जो अब डिस्कस करेंगे छोटी छोटी चीजें हैं वो अपन सीखते, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वहां से आगे सीखेंगे। अब बात करते हैं अपन चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो प्रोटॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो भी इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन फर्क क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव नेचर का होता है, तो यानी कि ये नेगेटिव नेचर का होता है, और ये वाला जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव नेचर का होता है, यानी कि ये ऋणात्मक आवेशित कण है और ये वाला कौन सा है, धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन नाम से पता लग रहा है, न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्यू न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, यानी कि 0 होता है। और इन तीनों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनमें उदासीन कण कौन सा है, तो ये से न्यूट्रॉन क्या है बताओ, यहाँ पर है उदासीन कण है। ये जनरल डिटेल्स हैं जो अपने को पहले भी थोड़ी बहुत पता होती हैं, लेकिन एटॉमिक सिस्टम में आगे से जाएंगे तो हर वैल्यूज अपने को काम आती रहेगी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फर्स्ट मास हो गया, सेकंड चार्ज हो गया। थर्ड पॉइंट की अपन बात करें तो अपने पास आता है, अच्छा ये वाला जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ये 1 यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। 1 यूनिट चार्ज, इसको अपन 1 यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ये अपन आगे है वो अपन काम में लेंगे कि ये 1 यूनिट जो चार्ज है वो कैसे अपने काम आएगा। नेक्स्ट अपन इनकी बारे में बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की अपन बारे में बात करते हैं। तो वो जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है देखिएगा, ये अपने पास इधर वो प्रॉपर्टी चल रही थी और इधर अपने पास इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस हो रहा था, इधर अपने पास प्रोटॉन के बारे में और इधर अपने पास न्यूट्रॉन के बारे में। अब बात करते हैं इनकी डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवरी
कि खोजकर्ता कौन था, और ये तो सबको पता होता है कि इलेक्ट्रॉन के जो खोज करते हैं वो जे थॉमसन, और ये छोटी मोटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो प्रोटॉन की जो खोज करते हैं गोल्डस्टीन, एंड जो न्यूट्रॉन की जो खोज करते हैं वो जेम्स चैडविक। अब देखो इसका खोजकर्ता क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज करते हैं वो जे थॉमसन है, प्रोटॉन की जो खोज करते हैं वो गोल्डस्टीन है, और न्यूट्रॉन की जो खोज करते हैं वो जेम्स चैडविक हैं। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी खोजकर्ता का आधार क्या रहा होगा। तो इनके जो खोजकर्ता हैं इनका देखो क्या आधार रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, खोजकर्ता का आधार। देखो ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड रेज। जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई है वो कैथोड किरणों के आधार पर हुई है। और प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन की जो खोज हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ एनोड रेज। न्यूट्रॉन की जो खोज हुई है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की बेसिस पे हुई है। न्यूक्लियर रिएक्शन के बेसिस पे हुई है। जैसे मान लो अपन सपोज दैट मानते हैं कि 4 बेरिलियम 9 और इससे अल्फा पार्टिकल टकराता है। अल्फा पार्टिकल में इसका परमाणु क्रमांक तो कितना होता है 2 और इसका अणुभार कितना होता है 4। तो यहां से अपने पास कार्बन 6 और 12 बनता है। तो यहां से देखो इस नाभिक है, इस नाभिक से एक न्यूट्रॉन निकलता है, और न्यूट्रॉन है उसका क्या बोलते हैं 0 आवेश, तो 0 द्रव्यमान कितना होता है 1 एमई होता है। तो जो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी क्या बोलते हैं वो किसके बेसिस पे हुई थी बताओ, न्यूक्लियर बेसिस के आधार पर हुई थी। ठीक है ना। अच्छा देखो यहां से छोटे मोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अपन डिस्कस करते हैं, वो देखना। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, एल्यूमिनियम +3 का आवेश कूलाम में ज्ञात करो। एल्यूमिनियम +3 का आवेश कूलाम में ज्ञात करो। देखो यहां से देखो इस पर कितना चार्ज दिख रहा है आपको 3, और मैंने बताया था कि इस पर जो अपने पास चार्ज है आवेश वो है 3 यूनिट। और अपने इसी क्लास में अपन डिस्कस किया है कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है, वही इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहां से 3 इंटू 1 यूनिट का जो वैल्यू पुटअप कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कूलाम पर ग्राम में ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कूलाम पर ग्राम में ज्ञात करो। देखना अपने पास ये इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट आवेश क्या होता है। विशिष्ट आवेश का बेसिकली एक फॉर्मूला होता है
तो विशिष्ट आवेश इक्वल टू विशिष्ट आवेश इक्वल टू Q बाई एम। Q का मतलब यहां पर चार्ज है और M का मतलब उसका मास है। तो अपने को देखो Q बाई एम है वो किसके लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए बारे में पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन जानते कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो मास के बारे में बात करें तो मास देखो अब की बार देखो कूलम पर ग्राम में पूछा है, तो ग्राम में अपन ने अभी बोला था कि किलोग्राम में जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है मास की वो 9.1 इंटू 10⁻31 होती है। तो अपने को ग्राम में रखनी है, तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। और इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 10⁻19 है, ऊपर नीचे क्या 10⁻28, ये ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की। और 20 में से कितना गया, 19 गया, तो कितना बच गया, ये क्या बोलते हैं 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर क्या रे 10, सॉरी 8 और एक 9 बचेगी, कितनी 9, 20 में से 19 गई तो 9 बच गई। अच्छा देखो पॉइंट से पॉइंट क्या कैंसिल आउट, और इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 1.67 इंटू 10 टू पावर यह आएगा अपने पास 0.167 इंटू 10 टू पावर 9। और वैसे इसको करेंगे तो 1.67 इंटू 10 टू पावर 8 कूलम पर ग्राम, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसकी। ऐसे अपन विशिष्ट आवेश वगैरह निकाल सकते हैं। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विशिष्ट आवेश पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। H प्लस डी प्लस एंड T प्लस प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के विशिष्ट आवेशों का अनुपात बताओ, विशिष्ट आवेशों का अनुपात बताओ। देखो इसका H प्लस का मतलब प्रोटियम होता है, इस D प्लस का मतलब ड्यूटेरियम होता है, इस T प्लस का मतलब ट्राइटियम होता है। और अपन जानते हैं कि 1H1 ये प्रोटियम होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1S2 यानी कि ड्यूटेरियम होता है, और 1S3 यानी कि ट्राइटियम होता है। और इसका देखो इसका मास है वो तो 1 mu है, इसका है क्या बोलते हैं 2 mu है, और इसका कितना है बताओ 3 mu है। तो अपन क्या बोलते हैं रेशियो निकालने हैं, आवेशों का अनुपात निकालना है। तो Q बाई एम ऑफ H प्लस यानी प्रोटियम रेशियो Q बाई एम ऑफ ड्यूटेरियम रेशियो Q बाई एम ऑफ T प्लस ट्राइटियम। लेकिन इसका सबका चार्ज तो क्या है, देखो +1 है, यानी कि 1 यूनिट चार्ज है। तो अपन ने देखना इसको आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 1 बाई देखना प्रोटियम है, इसका देखो मास कितना है, देखो 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। अब देखना इसका क्या बोलते हैं रेशियो, इसको सरलता में अनुपात में बदलना चाहते हैं, तो मैं इस पूरे रेशियो को है वो कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 6/1 6/2 और 6/3, तो 6/1 सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं आगे, तो अपन इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। अपने पास जो आया था रेशियो आया था 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3, और इसको देखो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 6 तो क्या आएगा 6/1 रेशियो 6/2 रेशियो 6/3, और इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या 2, तो इसका जो 6 रेशियो 3 रेशियो 2
ये किसका रेशियो आ गया बताओ? विशिष्ट आवेश का रेशियो आ गया। खैर विशिष्ट आवेश के बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और छोटे छोटे से और भी आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। नीट और आईआईटी के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और 11-12 फाउंडेशन के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो वीडियो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। जिंदा रहते मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।